हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉकग्राम। आज हम बात करने वाले हैं थीटा के बारे में, जिसको नॉर्मली टाइम डिके भी बोलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है, किसी भी ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, चाहे आप कॉल ऑप्शन बाय करें या आप पुट ऑप्शन बाय करें, उसका प्रीमियम जो होता है वो चार चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। मैं बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल आपको जो काम आने वाली चीज़ें सिर्फ वही बताऊंगा। तो वो चार चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो। जिनसे से एक होता है डेल्टा, सेकंड वन इज गामा, वेगा एंड थीटा। तो ये जो फोर्थ वन है जिसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इस थीटा को नॉर्मली टाइम वैल्यू या टाइम डिके बोला जाता है। तो पहले मैं ये क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि टाइम वैल्यू का मतलब क्या है। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि टाइम वैल्यू का मतलब क्या है कि टाइम की भी एक वैल्यू है, टाइम हैज इट्स ओन वैल्यू। अब वो कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। जितनी ज्यादा किसी चीज में टाइम वैल्यू होगी ना, उतना ही उस चीज का प्रीमियम ज्यादा होगा। एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मैं आपसे एक बेट लगाता हूँ कि क्या कल बरसात हो सकती है, तो आप बोलेंगे यस देयर इज, मतलब 10% चांस है कि बरसात हो सकती है। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि अगले एक महीने में बरसात हो सकती है, तो यू विल से कि 30-40% चांस है कि हाँ, अगले एक महीने में बरसात हो सकती है। मैं बोलूं अगले 6 महीने में बरसात हो सकती है, तो आपका होगा हाँ, काफी हाई चांस है भाई, 70-80% प्रोबेबिलिटी है कि बरसात हो ही जाएगी। तो कहने का सेंस ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, तो आपका जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ रही है। कि भाई, जो कल बरसात होने की जो चांस है वो 10% है, और 6 महीने में वही बरसात होने के चांस कितने हो गए, 70-80% से ज्यादा हो गए। तो कहने का सेंस ये है कि टाइम की भी एक वैल्यू है। जो भी आप बेट लगाते हैं उसमें टाइम की क्या होती है, वैल्यू होती है। तो इसका कहने का सेंस ये है कि अपने पास ऑप्शन के अंदर क्या होता है, दो तरह के ऑप्शन होते हैं, वीकली ऑप्शन होते हैं और मंथली ऑप्शन होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने बोला कि मार्केट आज 36,000 है और 36,500 जाएगा मार्केट, एक बार आप बोल रहे हैं वीकली ऑप्शन के अंदर, यानी कि मार्केट जाएगा 36,500 कब, एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि वीकली ऑप्शन है। और दूसरी बार आप बोल रहे हैं कि इस मंथ में जाएगा, क्योंकि आपके पास मंथली ऑप्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका टाइम किस में ज्यादा है, मंथली में ज्यादा है। सिंपल सी बात है कि वहां पर जो टाइम की वैल्यू होगी प्रीमियम के अंदर वो ज्यादा होगी। इसका मतलब जैसे जैसे, अगर आप बोलेंगे कि 36,500 का वीकली ऑप्शन जो है वो 100 रुपए का है, तो वो जो मंथली ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें टाइम की वैल्यू ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपको 200 या 250 रुपए का मिलेगा। कहने का सेंस ये है। तो जितना आप टाइम ज्यादा लेंगे, टाइम की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और जैसे जैसे टाइम वो पास होता जाएगा, धीरे 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 धीरे, तो ऑप्शन की वैल्यू क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। अच्छा, एक चीज और है कि जब भी आप ऑप्शन को बाय करते हैं, तो हमेशा थीटा क्या करता है, आपके अगेंस्ट में काम करता है। आपने कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जब भी आपने बाय किया है, तो थीटा जो है, यानी जो टाइम डिके है, वो आपके अगेंस्ट में काम करता है। इसलिए जब भी आप ऑप्शन को बाय करते हैं, तो आपको मोमेंटम प्ले करना होता है कि भाई जितना जल्दी हो सके मुझे काम करके यहाँ से निकलना है, क्योंकि जितनी देर में रुकूंगा उतनी देर में ही टाइम डिके जो है ये मेरे को खाता जाएगा, मेरे प्रीमियम को खाता जाएगा। इसलिए हमेशा हमें फास्ट काम करना होता है, हमेशा मोमेंटम को प्ले करना होता है, ठीक है। अब और थोड़ा डीप में जाते हैं। देखिए, जैसे ये बैंक निफ्टी है, तो आपको एक दो डीप चीजें और मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो थीटा जो वैल्यू है ना, ये होने के चांसेस पे डिपेंड करती है। किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। बरसात की एक दिन में जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो कम है, और 6 महीने में बरसात हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि 6 महीने के अंदर जो टाइम वैल्यू है वो ज्यादा है, और एक दिन के अंदर जो टाइम वैल्यू है वो कम है, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि आज का मार्केट देख लेते हैं, मार्केट कहाँ है यार। देखिए, जैसे मार्केट जो है वो आज मार्केट ग्राफ खोल लेते हैं, एक सेकेंड। ये आज का मार्केट है, ठीक है। ये 23rd of July है, फ्राइडे है आज, सॉरी सैटरडे है, कल का मार्केट है ये। तो 36,737 पे मार्केट बंद हुआ है, ये देखिए। तो मान लेते हैं कि 36,700 पे बंद हुआ है मार्केट, 36,700 पे मान लेते हैं कि मार्केट बंद हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा बोलते हैं कि मार्केट जो है वो 36,800 चला जाएगा, यानी लगभग 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि मार्केट 100 पॉइंट नहीं, मार्केट
36,800 ही मार्केट जो है वो 37,000 चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 36,000। ठीक है, तो ओ सॉरी 37,000 ये रहा। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? 36,800 जाने की मार्केट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या 36,000 ओ सॉरी 37,000 जाने की मार्केट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? तो आप सिंपल सी बात है कि 36,800 36,800 तो ये रहा पास में ही है एकदम, और 37,000 जो है वो थोड़ा दूर है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है वो 36,800 की ज्यादा है और 37,000 की कम है। तो इसलिए अगर आप ऑप्शन 36,800 का बाय करते हैं तो वहां पे टाइम की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि वो उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और अगर आप 37,000 का ऑप्शन बाय करते हैं तो वहां पर टाइम की वैल्यू कम होगी, क्योंकि उसके होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो जितना आप ब्रेक इवन से दूर जाएंगे, ब्रेक इवन क्या होता है? जो क्लोजिंग प्राइस है, जितना आप ब्रेक इवन से दूर जाएंगे 37,000, फिर और आगे चले जाएं 38,000, तो वहां पे टाइम की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये बैंक निफ्टी है, आज ये ऑप्शन का प्राइस दिखा रहा है, स्पॉट प्राइस है 36,738 जो वहां पे बंद हुआ। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं 37,000 का कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ। ठीक है, कब का? 28 जुलाई, विच इज नियरेस्ट एक्सपायरी। ठीक है, मैं 28 जुलाई का कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। ये मैंने एड पोजीशन कर लिया। ये ऑप्स्ट्रा वेबसाइट है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, अच्छी वेबसाइट है। मेरा इससे कोई फाइनेंशियली कोलैबोरेशन नहीं है, और आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं ऑप्शन ग्रीक्स पे जाता हूँ। ये आ गया 37,000 की कॉल। ठीक है, ऑप्शन आप ग्रीक पे जाएंगे तो आप देखेंगे जो थीटा जो है वो कितना है। अगर आप डेसिमल के अंदर देखते हैं तो, अगर डेसिमल हटाएंगे तो ये देखिए डेसिमल में आ गया, ये आ गया -33। माइनस इसलिए है क्योंकि आपने ऑप्शन बाय किया है तो वो आपके अगेंस्ट में है, इसलिए माइनस दिखा रहा है। ठीक है, तो -33 रुपए, यानी 33 रुपए जो है, जैसे ऑप्शन का देखिए प्रीमियम कितना है, 211 रुपए। तो जब भी मार्केट मंडे के दिन खुलेगा, जहां मार्केट बंद हुआ है अगर वही मार्केट खुल गया तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है 211 रुपए, उसमें से 33 रुपए कम हो जाएगा, 33 रुपीज कम हो जाएगा। ये थीटा है। ठीक है, अच्छा, ये हमने कौन सी कॉल ली है? 37,000 की। अच्छा, अगर मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ, 38,000 चला जाता हूँ, कि मैं 38,000 की कॉल ले रहा हूँ। भाई 38,000 की भी कॉल ले सकते हैं, तो मैंने उसका कॉल लिया 38,000 का। ठीक है, अब मैं इसका ग्रीक्स में जाता हूँ। अब आप इसका डीके देखिए, इसका थीटा की वैल्यू देखिए 1215। ये अगर आप देखेंगे तो 12 रुपए, यानी जब भी मार्केट खुलेगा, ठीक है, तो अगर ये 26 रुपए है ना, तो इसमें से 12 रुपए आप माइनस कर लीजिए। मंडे के दिन आपको, अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं तो ये 12 रुपए कम हो जाएगा। ठीक है, पर बाकी सारी चीजों का कांस्टेंट रहना जरूरी है। ठीक है, और थीटा जो होता है वो भी हर सेकंड चेंज होता जाता है। ठीक है, तो ये कहने का सेंस है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो जितना पास होता है 36,000, 36,800 पे मार्केट बंद हुआ है, तो 37,000 जो है वो उसके पास में है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए वहां पे जो टाइम डिके था वो क्या था? ज्यादा था। और 38,000 जो है उसकी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है 38,000 की, 38,000 की। तो इसलिए वहां पर जो टाइम वैल्यू है वो क्या है? कम है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको ये टाइम वैल्यू तो आपको समझ में आ गया होगा क्या मतलब है टाइम डिके का। अब एक मैं ट्रिक के बारे में बात करता हूं कि आप इससे रिलेटेड आप क्या ट्रिक निकाल सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि पहले हम थोड़ा सा एक टाइम वैल्यू का नेचर समझ लेते हैं कि आप है ना कोई भी ऑप्शन को जब बाय करते हैं ना, मान लेते हैं कि आपने वीकली ऑप्शन को बाय किया, तो वीकली ऑप्शन को मान लेते हैं कि आपने फ्राइडे के दिन बाय किया। ठीक है, हमारे पास कितने दिन है? 5 दिन है। फ्राइडे है, फिर उसके बाद मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है और थर्सडे। वर्किंग डे हमारे पास 5 है, और नॉन वर्किंग डेज भी हैं 2, सैटरडे संडे। ठीक है, तो अगर आप कोई ऑप्शन फ्राइडे को बाय करते हो, ठीक है, मान लेते हैं कि वो ऑप्शन की प्राइस जो प्रीमियम है वो 100 रुपीज है, तो उसको जीरो कब होना है? उसको थर्सडे के दिन जीरो होना है, अगर वो आउट ऑफ द मनी रह गया तो। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 100 रुपए की चीज को थर्सडे के दिन क्या होना है? जीरो होना है। ठीक है, तो उसके पास कितने दिन का टाइम है? उसके पास फ्राइडे भी है, सैटरडे है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है। तो 6 दिन तो उसके पास ये हो गया, और वो थर्सडे को एंड में 3 बजे जाके जीरो होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और होती है कि कोई भी ऑप्शन का जब प्राइस डिक्रीज होता है
तो वो शुरू में जब डिक्रीज होता है, आप देखेंगे इस ग्राफ के अंदर, आप देखोगे ना, यहां से लेके यहां तक ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद ही तेजी से डिक्रीज हो रहा है। तो कोई भी, जब भी कोई ऑप्शन का प्राइस डिक्रीज होता है तो वो फ्राइडे के दिन जो उसकी स्पीड होती है डिक्रीज होने की वो काफी कम होती है, और बाकी दिन आप बात करोगे तो ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा जो होती है उसकी डिक्रीज होने की वो होती है वेडनेसडे को, यानी बुधवार को वो सबसे तेज डिक्रीज होता है, और थर्सडे को तो खैर वो जीरो ही हो जाता है। ठीक है। और सबसे कम जो स्पीड होती है उसकी वो कब होती है? फ्राइडे के दिन। ठीक है। अगर आप फ्राइडे के दिन अगली एक्सपायरी का कोई भी चीज बाय कर रहे हैं तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी, यानी जीरो होने की प्रोबेबिलिटी सबसे धीरे रहेगी उस दिन, सबसे धीरे 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 वहां पे टाइम वैल्यू होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैं किस ट्रिक के बारे में बात कर रहा था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ, आपको समझना पड़ेगा, कोई चार्ट की ट्रिक नहीं है ये एक्चुअली एक प्रीमियम की ट्रिक है जिसको आप प्ले कर सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर, और मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है। पर आपको उसके लिए मार्केट की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसको प्ले कर पाएंगे। देखिए मैं इसको कई बार प्ले कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे मार्केट जो है, मैं ये देखता हूँ कि आज मार्केट ने किया क्या है। सबसे पहले मार्केट में मूवमेंट कितनी रही है। ठीक है। ये देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ सुबह, ये 9:15 की कैंडल है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं मार्केट लगभग, टोटल मार्केट मान लेते हैं कि 493 यानी 500 पॉइंट के समथिंग मार्केट आज ऊपर गया। ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मार्केट में एक्चुअली हम क्या कर सकते थे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ है, मार्केट ओपन हुआ है 36,300 के आसपास। ठीक है। और शुरू में मार्केट लगभग यहाँ चला गया, 300 के आसपास है, ओपन हुआ है, तो यहाँ पे लगभग 400 के आसपास मार्केट चला गया, 36,399, 400 के आसपास मार्केट चला गया शुरू में, मतलब 1-2 मिनट के अंदर। जो तो चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, इससे खैर हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी, कि जो ऑप्शन का जो प्राइस है फ्राइडे के दिन वो सबसे धीरे घटेगा, सबसे धीरे। मंडे के दिन उससे तेज घटेगा, फिर ट्यूसडे के दिन और तेज घटेगा, तो इस तरह से चलेगा वो। तो हमेशा जब भी आप ऑप्शन बाय करें तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शन बाय जो है वो फ्राइडे के दिन करें, और उसे फ्राइडे के दिन इंट्राडे के अंदर अगर आप ऑप्शन बाय करेंगे तो आपकी हारने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है उस दिन। क्यों होती है प्रोबेबिलिटी कम? क्योंकि आपके पास थीटा डिके जो है वो उतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, बहुत नॉमिनल सा होता है। तो इसलिए फ्राइडे के दिन ऑप्शन को बाय करना चाहिए। सेलिंग में उतना फायदा नहीं होता जितना बाइंग में फायदा होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए मार्केट की टोटल ओवरऑल मोमेंटम जो है वो 500 पॉइंट का है। ठीक है। 500 पॉइंट इतने ज्यादा नहीं होते मार्केट के, 100 पॉइंट तो शुरू के 2 मिनट में ही निकल गए। ठीक है। तो बचा कितना? लगभग 400 पॉइंट बचा है मार्केट। ठीक है। यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो मार्केट बचा है ना वो कितना बचा है? 400 पॉइंट बचा है। अगर आप यहां से देखोगे, ये देखिए ओवरऑल मार्केट 400 पॉइंट बचा है अपने पास शुरू के 1-2 मिनट के बाद, क्योंकि शुरू के 1-2 मिनट में नॉर्मली इंसान ट्रेड कर नहीं पाता। तो ये जो 400 पॉइंट की मूवमेंट है ना, इसको हमें कहीं ना कहीं कैप्चर करना है। देखो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपको ट्रिक ये है कि हमेशा आपको 100 रुपए के आसपास वाली कॉल या पुट पे जाना है। ठीक है। मान लेते हैं कि मार्केट के अंदर आपका पॉजिटिव व्यू है, मान लेते हैं कि आपको लगता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा। पहली बात तो ये कर लेते हैं आपके पास कोई व्यू है या नहीं। तो मैंने मान लिया कि आपके पास कोई व्यू है, आपने बोला कि मार्केट मुझे लग रहा है कि ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। कोई बात नहीं, आपको लग रहा है, तो आपने क्या किया, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो आपको मैं लेके आया हूं, देखिए कॉल लेके आया हूं, 100 रुपए वाली लेके आनी है आपको हमेशा। मार्केट कहीं भी चल रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ 100 रुपीज पे आना है फ्राइडे को सुबह 9:15-17 पे। ठीक है। शुरू के 1-2 मिनट के बाद मार्केट, अगर आप देखेंगे ना, तो 36,400 चल रहा था मार्केट, तब मैंने ये कॉल देखी थी 37,100 वाली, 37,100 वाली कॉल। ठीक है। तो आउट ऑफ द मनी कॉल है, इसका प्रीमियम आप सुबह देखिए लगभग 9:18 के आसपास 100 रुपए चल रहा है। तो मैं इस वाली कॉल को लेके आया हूं कि आपने मान लेते हैं कि ये कॉल 100 रुपए में आपने खरीदी। ठीक है। अच्छा, 100 रुपए वाली कॉल जो है वो आज तो जीरो होगी नहीं, जीरो उसको कब होना है? थर्सडे को होना है। और आज जो है वो वैसे भी थीटा बहुत नॉर्मल रहता है, आपको इतना तेजी से वो नुकसान नहीं देगा। ठीक है। मार्केट को आपको गलत साबित करने के लिए बहुत उल्टा जाना पड़ेगा, और अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो ये जो 100 वाली चीजें है 500 भी हो सकती है, ध्यान रखना। पर ये ज्यादा से ज्यादा आज 60 ही होगी, इससे कम नहीं जाएगी ये, क्योंकि इसको जीरो कब होना है? थर्सडे को होना है, ये बात आप ध्यान रखना। तो इसमें लॉस के जो चांसेस होते हैं वो काफी कम होते हैं। अच्छा अब आप देखिए ये लगभग कितना गया, 400 पॉइंट की लगभग मार्केट ने मूवमेंट दी, और ये 100 रुपए से कितना चला गया, हाई इसने कितने का बनाया?
हाई इसने बनाया 211 रुपए का, 212 रुपए का इसने हाई बनाया। तो अगर 100 वाली चीज ने 211 का हाई बनाया तो आप समझ सकते हैं कितना सही है 400 पॉइंट की मूवमेंट के अंदर। ठीक है, आप रिस्क भी तो कितना कम ले रहे हैं, आप 100 रुपए वाली चीज खरीद रहे हैं। ठीक है, एक चीज और मैं दिखाता हूं आपको कि मान लेते हैं कि आप गलत प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, आपने बोला कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगा, सपोज करते हैं कि आपने बोला कि मार्केट जो है वो नीचे की साइड पे जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ कि नीचे में क्या होता अगर मार्केट नीचे चला जाता तो। ठीक है, ये देखिए लगभग उसी टाइम पर, सुबह उसी टाइम पर लगभग 9:17-18 के आसपास 35,600 की जो पुट है, क्योंकि आप गलत होने का मतलब क्या है, आप पुट खरीदते। तो अगर आपने पुट खरीदी है 35,600 वाली, ठीक है, तो उसका जो प्राइस था वो 100 रुपए चल रहा था। मैंने क्या बोला था आपको, 100 रुपीज के आसपास वाली ही आपको हमेशा स्ट्राइक प्राइस मतलब प्रीमियम सेलेक्ट करना है। तो 100 रुपीज किसका चल रहा था, 35,600 का चल रहा था सुबह। तो मान लेते हैं कि ये आपने 100 रुपए में आपने पुट खरीदी होती, पर मार्केट तो ऊपर जा रहा है क्योंकि आप गलत प्रूव हो रहे हो। तो अब मैं देखता हूँ 400 पॉइंट के बाद ये कहां चला गया। ये 100 वाली चीज जो है ये 400 पॉइंट की मूवमेंट, और लगभग 5.5 घंटे मार्केट चलता है, 9 से 6, 6.5 घंटे मार्केट चलता है लगभग। तो 6.5 घंटे और 400 पॉइंट आपके अपोजिट हुए, तब भी ये 100 वाली चीज कितने की गई है, केवल 58 रुपीज, यानी सिर्फ 40 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब आप समझ सकते हैं कि ये इस चीज में फायदा कितना है। आप पूरी तरह से 400 पॉइंट गलत प्रूव हो चुके हैं और 6.5 घंटे मार्केट आपके अपोजिट रहा है, तब भी सिर्फ आपको 40 पॉइंट का नुकसान है। इससे छोटा स्टॉप लॉस इतनी बड़े में आपको नहीं मिल सकता कभी भी। ये बात बस आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक ट्रिक तो ये निकल के आती है कि अगर आपका व्यू क्लियर है, व्यू अगर आपका क्लियर है कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर लो 100 रुपए के आसपास और पूरे दिन मार्केट में बैठ जाओ। अगर आपका व्यू क्लियर है कि हाँ आज मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, तो आप बस कॉल ऑप्शन बाय करो और पूरे दिन मार्केट में बैठो। अगर मार्केट गलती से भी 500,000 पॉइंट की मूवमेंट आपकी डायरेक्शन में दे गया, तो ये 100 वाली चीज 500 होने में टाइम नहीं लगेगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा होता है। कोई 100 वाली चीज आपकी 500 हो सकती है और आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो 50 या 60 ही होगी। आपका लॉस ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, दूसरी ये ट्रिक निकल के आती है कि भाई दूसरी क्या ट्रिक हो सकती है। देखो दूसरी ट्रिक ये हो सकती है कि अगर आपको ये लग रहा हो कि फ्राइडे के दिन मार्केट कोई ब्रेकआउट दे सकता है किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे वो चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, मार्केट कहीं ना कहीं भाग सकता है। हो सकता है मार्केट पिछले 4-5 दिनों से एक ही रेंज में घूम रहा हो, तो आपको लग रहा होगा यार फ्राइडे के दिन जो है वो मार्केट किसी भी साइड की मोमेंटम दे सकता है, बहुत तेजी से मोमेंटम दे सकता है। तो उस दिन आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, दोनों ही सुबह सुबह बाय। अगर आपको श्योर नहीं कि किस डायरेक्शन में होगा, तो आप कॉल और पुट दोनों ही बाय कर लीजिए। अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में 500, 700, 800 पॉइंट की मूवमेंट देता है, यानी 2% तो मार्केट बैंक निफ्टी दे सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर वहां से जहां से आपने खरीदा है सुबह 9:17-18 के आसपास 100 रुपए वाली आप खरीदोगे, तो वहां से अगर मार्केट 700-800 पॉइंट का मूवमेंट दे गया, तो एक तो 100 वाली आपकी कितनी चली जाएगी, लगभग 250 या 250 तक चली जाएगी। 500, 700, 250 या 300 तक भी जा सकती है। ठीक है, और दूसरी वाली 100 वाली कितने की हो जाएगी, 60 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि एक तो 100 वाली कितनी चली गई, लगभग 250 चली जाएगी, और एक जो 100 वाली है वो कितनी चली गई, 60। तो 250 और 60 टोटल आपके पास बचेगा ना कुछ। 250 और 60 कितने हुए, तब भी 300 हुए, और आपने लगाए कितने थे, 200 रुपए, 100 और 100, तो भी आपको 100 रुपए का क्या है फायदा। और गलती से भी बहुत ज्यादा अगर पॉइंट की मूवमेंट दे गया, तो आपको ओवरऑल बेनिफिट होगा, और इसमें आपने कोई डायरेक्शन भी तो प्ले नहीं किया ना। सबसे बड़ी बात क्या है, आपको तो पता भी नहीं था किस डायरेक्शन में वो जाने वाला है, तब भी अगर आप पैसे कमा रहे हो, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, देखिए आज के ही मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहां से यहां तक मार्केट, यहां से यहां तक, एक मिनट, यहां से सुबह की बात बता रहा हूं मैं, यहां तक मार्केट लगभग 400 पॉइंट ऊपर गया है। ठीक है, आपको नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, पर आपको ये पता है कि मार्केट हाँ 400 पॉइंट तो चला जाएगा। तो 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा नहीं होता पूरे दिन के अंदर किसी एक डायरेक्शन में जाना। बैंक निफ्टी आराम से प्ले कर देता है इतना तो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ 400-300 पॉइंट कुछ तो प्ले करेगा, तो अगर आप देखो, अगर आपने यहाँ पर कॉल और पुट दोनों खरीदी होती, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो ये वाली चीज भी आपने 100 रुपए की खरीदी होती, ये पुट है और ये कॉल है 37,100 की, ये आपने यहाँ पे खरीदी होती। ठीक है, यहाँ पर तो ये भी 100 की थी और वो भी 100 की थी। अब एंड में देख लेते हैं रिजल्ट 3:30 बजे क्या हुआ। ये वाली बंद हुई है 181 पे, और ये वाली बंद हुई है लगभग 60 रुपए मान लेते हैं, तो कितना हुआ, 181 और 60 रुपए।
241 हो गए और आपने खरीदे में कितने में खरीदा, कितने में था, 100 200 रुपए में, तो भी आपको 40 पॉइंट का फायदा है। इससे बेटर ट्रिक कुछ नहीं हो सकती। ये ट्रिक आपकी 10 में से लगभग 7 बार काम कर जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि मोमेंटम प्ले हो सकता है उस दिन किसी भी डायरेक्शन के अंदर, अगर 3 4 दिन से मार्केट जो है वो एक ही रेंज में घूम रहा है, तो आप मान के चलिए उस दिन आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकती है। ये आपको कभी लॉस में नहीं डालेगी, और लॉस में डालेगी तो भी बहुत छोटा लॉस देगी, आप ज्यादा लॉस नहीं देगी, क्योंकि मार्केट किसी डायरेक्शन में तो जाएगा ही अगर आपने कॉल और पुट दोनों बाय कर रखे। और फ्राइडे के दिन क्या ठीटा है नहीं, तो वो लॉस नहीं होगा आपको। तो ये ट्रिक को आप एक बार प्ले करने की कोशिश करना। मैं इस पे रिलेटेड एक दो वीडियो, जब भी अगला फ्राइडे आएगा मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर मुझे लग रहा होगा कि हाँ कॉल और पुट उस दिन लेने से फायदा है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा प्ले करूंगा ये वाला मैं, क्योंकि ये बहुत आसान है और ये काम करता है मार्केट के अंदर। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। और चाहें तो अगर आपको लगता है कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, तो फिर तो बेस्ट है कि आपके पास व्यू है तो फिर आप सिर्फ कॉल बाय करें, पर आपके पास व्यू क्लियर नहीं है तब आप दोनों बाय कर सकते हैं। पर तब आपके पास ये व्यू होना चाहिए कि मार्केट किसी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।